मेरे गुरुओं ने जो मुझे बताया मैं बस वो लिख रहा हूँ। शुरू में किसी ने पढ़ी, स्टार्टिंग में सिर्फ यही लगातार यही चल रहा है। सो ही इज नॉट क्लेमिंग एनी सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन तब की कंडीशन दूसरी। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, एज आई हैव टोल्ड यू, those were the different times. Now your existence depends on it. For example, suppose that there is an author who derives his living from writing books. भाई उसकी रोजी रोटी उससे, जब किताब लिखेगा उससे जो पैसे आएंगे उससे उसका घर चलेगा, उससे उसकी लाइफ चलेगा। So what is the way to protect it? How will you protect that? By these laws, by the concept of intellectual property rights, because he has created that intellectual property which vests rights in him that have the sanction of law. इस तरीके से ये चीज़ प्रोटेक्ट है। ये मैंने आप लोग को जिस टेक बताई है, इसमें अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट है, ऑफ कोर्स यू हैव टू रीड अबाउट इट, इसके डिटेल्स में जाना पड़ेगा, एक्ट्स में क्या है, देयर आर डिफरेंट है। जैसे कॉपीराइट में मैंने आपको बताया, तो कॉपीराइट में जो डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूज है, डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर हम ऐसा भी तो पॉसिबल है, मतलब ये नहीं सोचा गया कि एक टाइम पे धरती के एक टाइम पे धरती के अलग अलग कोनों में या अगल बगल में भी हो सकता है सेम आइडिया को दो लोगों ने नोटिस कर दिया हो। ठीक है, टू पीपल आप प्रूव कर दीजिए। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसने अगर कर लिया है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब कामधेनु का जो है, अगर मान लीजिए ब्रांड नेम इलाहाबाद से प्रयागराज में है, ठीक है, उसने रजिस्टर कराया है या कुछ कराया है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। ये थोड़ी ना कि अमेरिका में दुकान खोलेंगे तो वहाँ भी काम नहीं खोल के आएगा तो उनको प्रोटेक्टेड है वहाँ हो जाएगा, तो फिर जुरिस्डिक्शन वाइज प्रोटेक्टेड रहता ही। और आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट देयर इज ऑथेंटिसिटी, आपने कॉपी नहीं की है। अगर सर सेम कंट्री में ऐसा हो गया है, जैसे कोई आइडिया मुझे आया या मैं कोई नॉवेल लिख रहा हूँ, हो सकता है किसी और की थिंकिंग मेरी जैसी है, उसने भी कुछ सेम वैसे नॉवेल लिख दिया, अगर वो मुझसे पहले पहुँच गया तो मेरा लॉस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड आइडेंटिकल चीज। सिमिलर होना अलग चीज़ होती है, आइडेंटिकल होना अलग चीज़ होती है। आइडेंटिकल का मतलब हूबहू, समझ रहे? इसीलिए मैंने कहा ना, सिमिलैरिटी इटसेल्फ इज नॉट पनिशेबल और सिमिलैरिटी इटसेल्फ इज नॉट वायलेटिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इट शुड बी डिसेप्टिव इन नेचर। जैसे आपने बताया प्रोसेस की पेटेंट, अगर कोई पर्सन ऐसी कोई चीज़ बनाता है जो बाकी उसी तरह की चीज़ों से उसका प्रोडक्ट अलग कर देती है प्रोसेस की वजह से, तो प्रोसेस भी पेटेंट करा सकता है कि कोई और प्रोसेस की वही उसके लिए आपको क्या, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अपनी कंट्री में इतना रिसर्च ओरिएंटेड एनवायरनमेंट नहीं है, बट इफ़ यू गो टू अमेरिका, जर्मनी, इन सब कंट्रीज में आप जाइए, वहाँ पे उनके यहाँ स्पेसिफिकली इंजीनियर से जिनकी पोस्ट ही है उनका नाम होता है रिसर्च इंजीनियर। हमारे यहाँ नहीं होती है, हमारे यहाँ रिसर्च लोग करना नहीं चाहते, नौकरी ओरिएंटेड हमारे यहाँ सिस्टम है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आप रिसर्च इंजीनियर्स होते हैं, उनका काम ही यही होता है, उनका काम ही यही है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक ही हैज पास्ड आउट फ्रॉम IIT कानपुर, तो वो 3M में काम कर रहा है। 3M कंपनी स्कॉच ब्राइट आता है ना, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत चीज़ें बनाते हैं, सब मास्क इनके आते हैं, सब चीज़ें आते हैं। तो इनकी जो स्पेशलाइजेशन है, इनकी स्पेशलाइजेशन है दैट व्हाट हैपेंस व्हेन टू फिजिकल बॉडीज कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। दो अगर बॉडीज़ के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है तो उस पर वो उनका अनवरत रिसर्च चलता रहता है। तो वो बताता है, वो सीनियर रिसर्च इंजीनियर है वहाँ पे, बताता है उनका काम ही यही है, उनका काम ही यही है कि उनको नई टेक्नोलॉजीज बनाती रहनी है। तो वो उसने जो अपनी टेक्नोलॉजी बनाई जो भी किया, लेकिन हाँ ये बिकॉज ही वर्क्स फॉर अ कंपनी, तो वो जो भी बनाता है कंपनी पेटेंट कराती है अपने नाम। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपके पास रिसोर्सेज है आप इंडिविजुअली पेटेंट करा लीजिए, तो कल कोई भी अगर उसको यूज़ करना चाहेगा, आइदर ही हैज़ टू पे टू यू, आपसे परमिशन ले तब वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर दैट यू चार्ज फी, या जो भी आप लमसम करें, आप ये कहें, जैसे कई